हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और तभी कमेंट करिएगा क्योंकि वीडियो बसंती जी का है। तो भाई देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी आज भाई लिट्टी बना रही हैं जो कि हमारी फेवरेट है और बिहार में तो भाई हर घर बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो बसंती जी आज गई अपने काम पर और वहाँ पर इन्होंने बनाया लिट्टी जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और वहाँ पर कई लोग तारीफ भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे कि भाई देखो ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं। भाई जब इस तरह की तारीफ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। गोलू और गोल्डी दोनों मेहनत करते हैं और बसंती जी ने कहा कि जब ज़्यादा काम होता है तो मैं गोल्डी को बुला लेती हूँ। वैसे तो हम दोनों कर ही लेते हैं। तो गोल्डी घर का काम देखती है और ये दोनों लोग वहाँ का काम देखते हैं। आज ज़्यादा काम नहीं था, 20 लोग का ही खाना था, तो बसंती जी ने पहले लिट्टी और सब्जी बनाई, उसके बाद दाल चावल। तो भाई खाना अच्छा बनाती हैं और स्वादिष्ट बनाती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ हो रही है। भाई खाना स्वादिष्ट तो अनीता जी भी बनाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि दोनों लोग खाना, भाई जिनके यहाँ ढाबा हो तो उस घर की लेडीज़ अगर खाना ना बना पाएँ तो भाई ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। इसलिए भाई उनकी तारीफ़ तो बनती है। दोनों लोग खाना परफ़ेक्ट बनाती हैं और बहुत अच्छा बनाती हैं। जिस तरह इनके पति भी बनाया करते थे, दीपक जी, बहुत अच्छा खाना बनाते थे और टेस्टी भी बनाते थे। तो भाई एक कमेंट आया, मैंने सोचा क्यों ना उसका रिप्लाई भी कर दिया जाए। एक कमेंट आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वही एक कमेंट है जिसे मैंने पूरा पढ़ा और मैंने सोचा कि उसे मतलब मैंने सोचा उसे रिप्लाई दे दूं, लेकिन फिर सोचा क्यों ना वीडियो में ही दे दूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भाई उन्होंने लिखा कि बसंती बच्चों को आगे रखती है और 100 लोगों का खाना क्या बसंती जी ने बनाया है? ये सरासर झूठ है। बसंती जी 100 लोगों का खाना बना ही नहीं सकती, वो तो हलवाई बना रहे थे। इन्होंने बस 2-4 लोगों का खाना बनाया है। भाई मुझे लगता है, और मैंने कमेंट भी किया है उसमें, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ कमेंट किया है, आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने पूरा वीडियो उनका देखा भी है। हलवाई लगे थे तिलक सेरेमनी वाले दिन और उस घर के लोग एक एक करके यहाँ आकर बोलते भी हैं कि भाई बसंती जी खाना अच्छा बना रही है और इतने लोगों का खाना बना रही हैं। तो बसंती जी झूठ क्यों बोलेंगी कि 100 लोगों का खाना? भाई गिनती तो नहीं कर सकते हैं कि 100 लोग होंगे, ये तो मैं भी मानती हूँ कि भाई गिनती करके 100 लोगों का खाना नहीं बनाया होगा। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, जिस दिन शादी होती है उस दिन सुबह आपके घर में कितने लोग होते होंगे। जो हमारे घर में लोकल हलवाई लगता है, मतलब घर के अंदर जो लगता है, जो डेली का खाना बनाते हैं, सुबह तो घर में ही खाना बनता है, फिर शाम को बाहर हम लोग खाते हैं टेंट में, जहाँ पर टेंट होता है, गांव में तो टेंट ही होता है, उसमें खाना जो होता है वो हलवाई अलग होता है। तो घर पे जो खाना बनता है उस वक्त भी वही गेस्ट होते हैं जो शाम को आते हैं। शाम को हाँ रिश्तेदार होते हैं प्लस पड़ोसी और अलग से रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो घर में आते हैं उनकी संख्या भी 70-80-100 तक पहुंच जाती है क्योंकि सभी लोग घर में खाना खाते हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता है बसंती जी ने कुछ भी झूठ बोला है क्योंकि ये चीज़ें कॉमन सी हैं, सबके घरों में ये चीज़ें होती हैं और 100 लोगों का खाना ज़रूर बना सकती हैं। भाई 2 लोग हैं, 2 लोग मिल करके बनाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो झूठ बोल रही हैं क्योंकि झूठ इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं ये मैडम को दिख ही नहीं ये चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग कमियाँ निकालते हैं तो भाई कमी निकालने बैठेंगे तो कमियाँ तो बहुत निकलेंगी, हर चीज़ में निकलेंगी। भाई हम छोटी-सी भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें भी कमियाँ निकल आती हैं। तो भाई 100 लोगों का खाना उन्होंने तो सिर्फ़ ऐसे ही बोल दिया, 100 लोग, हो सकता है 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे फंक्शन में, शादी में बहुत से लोग आते हैं जो सुबह से शाम तक घर में रुकते हैं। उसके साथ में हेल्पर भी होते हैं, वो लोग भी खाते हैं क्योंकि घर में जो भी खाना बनेगा सब लोग खाएंगे। तो भाई ये बात तो सरासर झूठ है और झूठी बातें मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना मुझे बिल्कुल पसंद है। हाँ ये फैक्ट के ऊपर है, आप लोग भी समझ सकते होंगे कि ये झूठ हो ही नहीं सकता है। जो खाना बनाने वाले आते हैं वो सबका खाना बनाते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे कितने भी लोग, और वो रोज़ गिनती भी बताती हैं, भाई आज गेस्ट चले गए हैं तो आज 20 लोगों का खाना बनाया है।
तो इसमें झूठ कहाँ से हो गया? तो भाई किसी को इतना नीचे मत गिराओ, क्योंकि वो औरत मेहनत कर रही है। और बात करते हैं अनीता जी की। भाई अनीता जी भी होली स्पेशल थाली लेकर आई हैं, उन्होंने गुजिया वगैरह बनाई। अच्छा लगा, उनकी रेसिपी तो स्पेशल होती ही है, क्योंकि भाई खाना वो भी परफेक्ट बनाती हैं और बहुत अच्छा बनाती हैं। और आज उन्होंने अपने खेतों का भी दिखाया और मुझे भी अच्छा लगता है। बसंती जी भी अगर अपने खेतों का जब दिखाती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल उनके पास टाइम नहीं है। वरना जब भी ये गाँव का और खेतों का और घर का, कुलवई का वीडियो लेकर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत मज़ा आता है देख कर के कि गाँव की छोटी-छोटी चीज़ें किस तरह से वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। वहीं शहरों में बैठ कर के ये चीज़ें हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि गाँव का शुद्ध वातावरण वो हम मिस कर जाते हैं। शहरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन इसी वजह से अनीता जी गाँव में रहती हैं, वरना कौन गाँव में रहेगा भाई? इतनी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गाँव कोई रहना खेल नहीं है, क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं वो समझ सकते हैं भाई कि बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों ने देखा होगा अनीता जी के घर में कितनी गंदगी थी, उसको साफ करने में ही 1 महीना लग गया उन्हें। तो भाई गाँव में रहना भी आसान नहीं है, और उन्होंने इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें की हैं, तो उम्मीद करेंगे कि भाई मेहनत तो दोनों लोग करते हैं, बराबर करते हैं। और वीडियोज़ भी उनके इसलिए परफेक्ट होते हैं, भाई उनका कैमरा अच्छा है। अब कुछ लोग कहेंगे उनकी वीडियो बहुत, मैंने सुना है एक वीडियो में कि भाई उनके वीडियो परफेक्ट होते हैं, क्लीन होते हैं और बहुत अच्छे से वीडियो शूट होता है। तो कॉमन सी बात है भाई, उनके बेटों ने, जैसा कि आज अनीता जी ने बताया है, 6-6 महीने का उन्होंने कोर्स किया है। कैमरा चलाना, पकड़ना और किस तरह से शूट करना है, ये तीनों बच्चों ने कोर्स किया हुआ है। तो भाई वो परफेक्ट होंगे। उनके पास इतने महँगे-महँगे कैमरे हैं, डेढ़ डेढ़ लाख के कैमरे हैं, 2-2 लाख के कैमरे हैं भाई, और उनके पास माइक भी है, सब कुछ है उनके पास। तो भाई क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और बसंती जी नॉर्मल फ़ोन से ही बना रही हैं वीडियो, कोई आईफ़ोन भी नहीं है, तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं भाई, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जो सुना है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई उनसे कंपेयर, मैंने पहले भी बोला है कि हम किसी भी बात में उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब एक लोगों ने बोला कि भई अनीता जी एक नंबर हैं, उनके आगे तो सारे यूट्यूबर, व्लॉगर फ़ेल हैं। ऐसा ऐसा नहीं है, शायद आप अनीता जी के अलावा किसी और को देखती ही नहीं हैं। अनीता जी हाँ, मानते हैं कि बहुत सालों से मेहनत कर रही हैं, उनकी पूरी फैमिली मेहनत कर रही है, लेकिन उनसे भी बड़े-बड़े यूट्यूबर पड़े हुए हैं। लेकिन भई क्वालिटी के मामले में अगर बात की जाए, तो सभी यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास महँगे कैमरे हैं और महँगी-महँगी हर एक चीज़ है, और उन्हें ट्रेनिंग भी मिली है। जिस तरह की अनीता जी ने कहा कि भाई 6 महीने की ट्रेनिंग है, तो उनसे हम उम्मीद और अच्छे की करेंगे, ना कि बेकार की, कि भाई और अच्छा दिखाएँ। जैसे कि कुकिंग का वीडियो जो उनका आता है, उसमें अभी वो बात नहीं है जो और कुकिंग चैनल में होती है। ये शायद इनके बच्चों को अभी सीखना होगा। और रही बात बसंती की, तो भाई बसंती के बच्चे अभी छोटे हैं, और जब वो बच्चे भी इतने बड़े हो जाएँगे, समझदार हो जाएँगे, तो एक दिन इनका भी आएगा कि इनके वीडियोज़ भी अच्छे होंगे। क्योंकि मेहनत तो भई ये लोग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। भाई आप लोगों को लगता है वो औरत कुछ प्लानिंग कर रही होगी? उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने घर में झाड़ू तक लगा लें। भाई सुबह 5 बजे उठकर वो झाड़ू लगाती है, इतना टाइम नहीं है उसके पास। वो प्लानिंग करने के लिए सोचेगी, अभी उसके पास काम बहुत है। भाई जिसके पास काम नहीं होता है, वो फालतू की बकवास करता है बैठ कर के। उनके पास टाइम नहीं है, खेतों में जाने तक का तो उनके पास टाइम नहीं है, तो वो प्लानिंग करेंगी। भाई थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। और जिसके लिए बोल रही है, माना कि अनीता जी के सपोर्टर हैं, तो सपोर्टर तो भाई हम भी सबके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो भी अच्छा वीडियो बनाती हैं, ये भी अच्छा वीडियो बनाती हैं। लेकिन जो अभी मेहनत कर रहा है शुरुआत से, उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब कहते हैं ना, कोई बच्चा जब चलने लगता है, तो उसे इतना सँभालना मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन जो बच्चा अभी चलना सीख रहा है धीरे-धीरे, उसे सँभालना पड़ता है। तो भई अभी ये चलना सीख रही हैं, तो इन्हें सीखने की ज़रूरत है और सब कुछ अच्छे से परफ़ेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक अकेली औरत नहीं कर सकती बिना किसी के सपोर्ट की। तो भई आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है उन्हें।
और सपोर्ट करिए। अनीता जी तो वैसे ही स्टैंड हो चुकी हैं और वो परफेक्ट हैं हर काम में। तो भाई उन्हें अब किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनकी फैमिली ही उनके लिए सब कुछ है। और मुझे लगता है एक पॉइंट मुझे और बोलना था अनीता जी के लिए कि भाई लोग जो बोल रहे हैं ना कि ललित वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, रवीना यहाँ क्यों नहीं आ रही है, तो सबसे बड़ी बात आप मैं ये कहना नहीं चाहती थी लेकिन कहना चाहूँगी कि अनीता जी जानबूझकर अपने बच्चों को अलग नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका कंटेंट है। अगर ललित चला जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा लास्ट टाइम जब शादी हुई थी उसकी, ललित चला गया था तो उनके वीडियोस अच्छे नहीं आ रहे थे, एडिटिंग अच्छी नहीं हो रही थी। अब इन्होंने कहा हमारी टीम एडिट करती है, पर कोई टीम नहीं है, ये इनके बच्चे ही एडिट करते हैं। और ललित चला गया था इसलिए एडिटिंग अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले अनीता जी ने यही कहा था कि ललित जब नहीं था तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता था, एडिटिंग में मज़ा नहीं आती थी, कुछ अच्छा हो नहीं पाता था। तो भाई फाइनली ललित आ गया और वीडियो इनके फिर से अच्छे होने लगे। तो आप लोग खुद समझिए ये छोटी छोटी बातें जो हम मिस कर जाते हैं कि भाई ये अपने बच्चों को क्यों नहीं अलग कर रही। अंजलि की शादी अगर कर देंगी, ललित अपनी वाइफ के पास चला जाएगा, बचेगा लकी। तो लकी अकेले क्या कर लेगा, इनके कंटेंट का क्या होगा आप लोग खुद सोचिए। ये क्या दिखाएंगी, क्योंकि और कोई काम करते नहीं हैं। क्या लाला जी और अनीता जी इस तरह की वीडियो बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कैमरामैन चला जाएगा, दो दो कैमरामैन चले जाएंगे। लकी अकेले क्या करेगा? अगर उसे जॉब करनी होगी वो जॉब करने चला जाएगा और कल को उसकी भी शादी हो जाएगी, तो फिर अनीता जी क्या करेंगी? तो इसीलिए सिर्फ हम ये कह रहे थे कि रवीना अगर यहाँ जाती है तो उनकी पूरी फैमिली हो जाएगी, उनका कंटेंट भी अच्छा रहेगा। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनके फैमिली मैटर में पढ़ने की। लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि यही एक कारण है कि अनीता जी ललित को नहीं भेजना चाहती हैं अभी, क्योंकि उनका कंटेंट बेकार हो जाता है, उनके बच्चे चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनीता जी की वीडियो में उनके बच्चों को ही लोग पसंद करते हैं। लकी जो कॉमेडी करता है हर वक्त, ललित कॉमेडी करता है, अंजलि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो भाई इनकी वजह से ही लोग उनके वीडियो देखते हैं। और अनीता जी जो खाना बनाती हैं या जो करती हैं वो तो खैर ठीक है, लेकिन इनके बच्चे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों को। भले ही नेगेटिव कमेंट भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं कि भाई इनके मोटे शरीर की वजह से लोग बहुत इन्हें बोलते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन मुझे बस एक ही बात समझ में आई, ये इसी वजह से ललित को नहीं जाने देना चाहती। और मुझे लगता है ये गलत भी है कि आप अपने कंटेंट के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रही हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इनके बारे में। बाकी बसंती जी हैं, बसंती जी अभी तो फ़िलहाल दोनों बच्चे उनके साथ हैं और इसी तरह अगर साथ देते रहे तो एक दिन दूर नहीं जब ये भी अनीता जी की तरह ही सक्सेस पाएंगी और आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बच्चा बहुत समझदार है इनका भी, ऐसा नहीं है समझदार नहीं है। और हाँ, एक लोगों ने कमेंट किया उनके वीडियो में, अनीता जी की वीडियो में, कि अंजलि इतना पढ़ी लिखी है फिर भी गाँव का काम करती है। तो भाई अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए, क्योंकि आजकल काम भाई देखो, जॉब चाहे कितना आप कर लो, औरतें कितना भी काम कर लें, आप लोग भी जॉब करती होंगी तो समझती होंगी कि जॉब हम कितना भी कर लें लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ता है भाई। हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, आप भी कर रही हो, लेकिन आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। घर की साफ सफाई आपको ही देखनी पड़ेगी। हस्बैंड भले थोड़ा बहुत हेल्प करवा देंगे, बाकी करना आपको ही पड़ेगा। तो भाई अंजलि को भी सीखना होगा। जैसे एक दिन वीडियो में उसे उनकी माता जी सिखा रही हैं मैनर्स। भाई ये तो देख के मुझे भी बुरा लगा कि भाई माना कि मम्मी हैं, आपने बिस्किट का पैकेट या वो नमकीन का पैकेट ऐसे ही दे दिया, तो वो मैनर्स के तहत नहीं आता है, आपको प्लेट में लगा कर देना चाहिए। यही इनकी मम्मी जी सिखा रही हैं। भाई अभी वो कोई बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई इस उम्र में। तो लड़कियां एकदम परिपक्व हो जाती हैं और हर तरह का नॉलेज उन्हें पता होता है कि घर में गेस्ट आते हैं तो हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। और घर वालों के लिए भी, खास करके तब जब कैमरा ऑन हो। ऑफ कैमरा आप कुछ भी करते हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो आप ऑन कैमरा दिखाते हो हम वो चीज़ें देखते हैं। तो भाई ऑन कैमरा ही सही, आप इसी के लिए थोड़ा सा कर लो। और अच्छे से सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठ करके काम करने से आप एक परफेक्ट लड़की नहीं बन सकती हो। आपको ये बेसिक चीज़ें भी सीखनी होंगी।
जिस तरह से कि अगर गोल्डी अभी कर रही है काम, देखभाल करती है अपने बाबा की और अपनी मम्मी की केयर करती है, वो अभी बहुत छोटी है। उससे कंपेयर अंजलि का बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि अभी वो छोटी है और पढ़ तो वो भी रही है। पढ़ रही है, उसके साथ-साथ उसे घर का सारा काम आता है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो शहर चली जाती है तो शहर का काम नहीं कर पाएगी, वो हर तरह से एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि कहते हैं ना गाँव की लड़कियाँ अगर शहर जाती हैं तो वो एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन शहर की लड़कियाँ अगर गाँव जाती हैं, वो एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। तो मैटर ये करता है कि भई अपनी-अपनी जगह सब सही हैं और अपनी-अपनी जगह सब परफेक्ट हैं। तो दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।